एक दफा एक जंगल में हरे तोतों का बसेरा होता है। तोते ने पहली दफा अंडे दिए होते हैं और इस बात को लेकर वो बहुत खुश होते हैं। दोनों तोते अंडों पर बैठने का प्लान बना रहे होते हैं। जब मैं खाना लेने जाऊंगा तो तुम अंडों की हिफाजत करना, और जब तुम खाना लेने जाओगे तो मैं तुम्हारे अंडों की हिफाजत करूंगा। दूर से उड़ता हुआ अनजान तोता जंगल की तरफ किसी मुश्किल की खबर लेकर आ रहा होता है। जंगल के सारे परिंदे आने वाली मुसीबत से अनजान होते हैं। एक बहुत खतरनाक तूफान इस जंगल की तरफ बढ़ रहा है। सभी परिंदे अपने अपने बच्चों समेत हिफाजती मकाम पर चले जाएं। इसी जंगल में एक और तोती ने भी अंडे दिए होते हैं और वो ये सोचकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि कुछ दिनों के बाद अंडों में से बच्चे निकल आएंगे। सब परिंदे हिफाजती मकाम पर जा रहे होते हैं, लेकिन तूफान पहले ही आ जाता है। आसमान पर हर तरफ काले बादल छा जाते हैं और गरज चमक शुरू हो जाती है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। सारे परिंदे दबक जाते हैं। ऐसे में तूफान का एक काला झोंका सबको उड़ा के ले जाता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। फिर तूफान के बाद की सुबह तोते हैरान रह जाते हैं। सबके घोंसले गिर चुके होते हैं, अंडे टूट गए होते हैं। तोते बेचारे उदास हो जाते हैं। तूफान की वजह से पास वाले घोंसले की हरी तोती मर जाती है। फिर उनकी नज़र एक अंडे पर पड़ती है तो दोनों की बहस शुरू हो जाती है। ये अंडा मेरा है। अंडे में से जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता उस वक्त तक नहीं पता चलेगा कि किसका अंडा है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर ये फैसला होता है कि जब तक बच्चा अंडे से बाहर नहीं आ जाता दोनों तोते उसका ख्याल रखेंगे। हमने मिलकर तूफान का सामना किया और अब मिलकर इस अंडे की हिफाजत करेंगे। हम दोनों का हक बराबर है इस अंडे पर। हम साथ मिलकर बच्चे की देखभाल करेंगे। कुछ दिनों के बाद तोता अंडे से बाहर आ जाता है तो दोनों तोते ये देखकर उदास हो जाते हैं कि ये तो इन दोनों में से किसी का बच्चा नहीं है। अरे, ये तो बच्चा उसी हरी तोती का है जो तूफान में गिर के मर गई थी। दोनों बच्चे से प्यार करने लगते हैं। दोनों तोते एक साथ मिलकर मोहब्बत और दोस्ती के साथ रहने लगते हैं। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मज़ेदार स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। एक दफ़ा चिड़िया और तोता जंगल में एक साथ रह रहे होते हैं, लेकिन इस जंगल में कोई परिंदे नहीं रहते थे क्योंकि बाज और कौवे परिंदों के अंडे खा जाया करते थे और कभी इनके बच्चों को खा जाया करते थे। इसीलिए चिड़िया और तोता दोनों दूसरे जंगल में जाने का इरादा कर लेते हैं और एक दरख्त में घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। यहाँ से हमें दाना लेने के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि पास के गांव में खेत है। वहां पर बहुत सारे फल और सब्जी के खेत हैं। दोनों चिड़िया और तोता उड़ जाते हैं सब्जी और फल के खेत की तलाश में। दोनों चिड़िया और तोता खेत में सब्जी और फल के खेत की तलाश में निकल पड़ते हैं तो थोड़ा ही दूर जाकर इनको फलों से भरा हुआ
खेत नजर आता है। दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको चेरीज मिल गई हैं। अब आप घर चले जाएं और बच्ची को खिला दें। बच्ची को बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। मैं भी अभी जल्द आ जाऊंगा। नहीं नहीं, हम इकट्ठे आए थे और एक साथ ही घर जाएंगे। मैं थोड़ी देर यहाँ ठहर जाता हूँ, आप जाकर आ जाएं, फिर हम दोनों एक साथ घर के लिए रवाना हो जाएंगे। फिर तोता जाकर सेब लेकर आता है। दोनों फल लेकर घर आ जाते हैं। तोता अपने बच्चे को सेब खिलाता है और चिड़िया अपनी बच्ची को चेरीज खिलाती है। इस तरह से दोनों हर मुसीबत के वक्त एक दूसरे का साथ देते हैं और मिलजुल कर रहते हैं।